नहीं है, हो गया। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। आज हम बात करेंगे अभी राजस्थान सरकार ने दो नए आदेश निकाले हैं बिजली के संबंध में, और ख़ास तौर से सोलर पावर के संबंध में। और उनके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ बोलिया साहब हैं, वाई के बोलिया साहब, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे, पहले भी अपने यहाँ आते रहे हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलिया साहब हमारे इस मंच पर। धन्यवाद। और आपका आभार भी कि आप जब भी हम बुलाते हैं आप इसमें पधारते हैं और लोगों को अच्छी और सही राय देते हैं और सही चीज़ें समझाते हैं। अब ये जो अभी मामला आया है ग्रुप नेट मीटरिंग का, ये क्या है? और ये आभासीय जो वर्चुअल नेट मीटरिंग है, ये क्या है? इन दोनों को आप जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। और उससे क्या लाभ होने वाला है, खास तौर से जो वंचित वर्ग के लोग हैं या कम, जो 50 या 50 यूनिट या 100 यूनिट बिजली खपत करते हैं, या जो अपने घर पे नहीं कहीं किराए में रहते हैं और या फ्लैट्स में रहते हैं, वो इन योजनाओं से कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके ऊपर आप जरा प्रकाश डालें। तो बोलिए सर। धन्यवाद हिम्मत हेड साहब। राजस्थान में और पूरे देश में जो बिजली की वर्तमान स्थिति है, जो कोयले से बिजली या और गैस और से पैदा होती है, उसमें प्रदूषण और कई कारण हैं, लगातार महंगी भी होती है। सौर ऊर्जा का एक बहुत अच्छा साधन मिला है। उसमें सौर ऊर्जा के लिए घरेलू योजना आई, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नाम से। परंतु उसमें सीमा थी कि आप अपने घर की छत पे ही सोलर प्लांट लगा के और बिजली काम में ले सकते हो। जबकि पूरे देश में और अपने राजस्थान में खास तौर से लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद की छत नहीं है, कच्चे झोंपड़े हैं, तो उसमें छत ही नहीं होती, तो सोलर प्लांट कहाँ लगाएंगे। पर उनको भी सौर ऊर्जा का लाभ मिलना चाहिए, निःशुल्क बिजली मिल जाए उनको। इसके अलावा जो फ्लैट्स में रहते हैं शहरों में, उन फ्लैट में भी खुद की छत नहीं होती, उनको कैसे लाभ मिले। इसके अलावा कई लोगों के पास खेत में झोपड़ी बना लेते हैं, खेत में भी सोलर प्लांट लग सकता है। या कई दुकानें होती हैं, उनमें वो अपनी दुकान में कोई छत होती ही नहीं उनके पास, परंतु वो भी सोलर ऊर्जा का लाभ लेना चाहें। तो इन सब के लिए राजस्थान सरकार ने एक घोषणा की थी कि इनके समाधान के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग दो स्कीमें लाएंगे। वो हुआ, फिर याचिकाएं लगी नियामक आयोग में, विद्युत नियामक आयोग में। विद्युत नियामक आयोग ने उनको मंजूर कर लिया और अभी 2 दिन पहले उसका विद्युत वितरण निगमों ने आदेश भी निकाल दिया, राजस्थान के विद्युत वितरण निगम ने। उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा कि मान लो एक टावर है, उसमें 100 जने रहते हैं, फ्लैट्स हैं उनके, छत किसी एक के पास नहीं होती, छत कॉमन होती है। अब उसमें उन्होंने ये कर दिया कि जिस फ्लैट के पास जितने किलोवाट का कनेक्शन है, किसी के पास 1 का है, किसी के पास 2 का है, किसी का 3 का है, किसी का 5 का है, तो वो एक कनेक्शन टावर में लेंगे। उसमें जिसकी जितनी किलोवाट की कनेक्शन है उतना शेयरिंग उसको मिलेगा, और कुल मिला के 3 किलोवाट प्रति फ्लैट के हिसाब से अधिकतम सीमा ये रखी है। उसमें सोलर प्लांट लगा सकते हैं उस बिल्डिंग में, और जिसके जितने किलोवाट का कनेक्शन है उसके हिसाब से उसको शेयरिंग में उस सोलर प्लांट का बेनिफिट मिल जाएगा, उसके बिल में उतना बिल कम हो जाएगा। आम जो घर होते हैं अपने, जिसमें पति पत्नी 2 बच्चे या ये माँ बाप जो भी ये रहते हैं, उनके लिए करीब 3 किलोवाट का सोलर प्लांट काफ़ी होता है, जिससे महीने में 300 से 400 या 450 यूनिट तक बिजली पैदा हो जाती है, उतनी ही खर्च होती है करीब। तो इससे ये लाभ फ्लैट्स वालों को मिल जाएगा। फिर ये केवल घरेलू योजना के लिए थी योजना। हमने नियामक आयोग में पक्ष रखा कि साहब घरेलू के लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु साथ में कई दुकानदार भी हैं, वो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं। कई छोटे उद्योग भी हैं, कोई चक्की है, कोई कारखाना है, कोई कई है, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। कोई किसान है, वो भी लाभ लेना चाहें, तो उन सब के लिए इसको खाली घरेलू की सीमा हटा के
और सबके लिए लागू करने का प्रावधान कराओ। मूल रूप से विद्युत वितरण निगम ने केवल घरेलू के लिए याचिका लगाई थी, परंतु हमारे इस पर जोर देने पे खुशी की बात है कि नियामक आयोग ने हमारी बात मानी और उस घरेलू के ही जो याचिका लगी थी उसको सभी श्रेणियों में लागू करने के लिए मान लिया और आदेश निकाल दिया। और परसों विद्युत वितरण निगम ने उसका क्रियान्वयन की गाइडलाइन भी जारी कर दी। तो उसमें अब आपका मान लो दुकान है और दुकान पे कोई आपके कनेक्शन छत नहीं है, परंतु आपका घर है, घर पे आपका छत है और छत पे आप घर के अलावा एक्स्ट्रा भी सोलर प्लांट लगा सकते हो। उसका फ़ायदा आप आपकी दुकान, आपके ही नाम की दुकान है, कनेक्शन है आपका दुकान में, उसमें भी उसका लाभ ले सकते हो। या आपके कोई और उद्योग है छोटा, उसमें भी आप उसको लाभ ले सकते हो। इसके अलावा मान लो आपके पास खेत है, खेत में कई लोग पानी इकट्ठा करने के लिए टैंक बनाते हैं स्टोरेज के लिए। उससे मान लो आपकी खेती की ज़मीन अच्छी ज़मीन, आप उसको ख़राब नहीं करना चाहते, तो उससे जो छोटा तालाब या टैंक बनाते हैं उसमें फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी लगा सकते हो। अब ये प्रावधान भी कर दिया। फ्लोटर होता है, फ्लोट पे वो तैरता रहता है, कोई नुकसान नहीं होता। पानी आप निकालो, पानी वापस डालो, वो तैरता रहेगा, बिजली पैदा करता रहेगा दिन भर आराम से। और उसमें ज़्यादा बिजली पैदा होती है ज़मीन या छत के बजाय, क्योंकि वो ठंडा रहता है, नीचे पानी है। तो ये प्रावधान इसमें लागू हो गया। और एक समस्या थी अपनी, जिनके झोंपड़े हैं और वो कहीं कनेक्शन ले ही नहीं सकते, तो उनको लाभ कैसे मिले। तो उसके लिए एक वर्चुअल नेट मीटरिंग, आभासी नेट मीटरिंग का प्रावधान किया, लागू कर दिया। उसमें गांव पंचायत में कोई भी एक जना अपने घर पे या मैदान में या कहीं भी सामुदायिक भवन की छत पे कहीं भी एक जगह सोलर प्लांट लगा दे वो, और उसमें जितने लोगों को वो शामिल करना चाहता है जो उसमें इच्छुक हो, उन सबको वर्चुअली आभासी रूप से उसमें जोड़ सकता है। मान लो एक गांव में 100 घर हैं, झोंपड़े हैं, उनको एक किलोवाट के कनेक्शन की ज़रूरत है। 1 किलोवाट से ऊपर ही होगा ये सारा। तो वो 100 किलोवाट का एक कनेक्शन सामुदायिक भवन पे, पंचायत भवन पे या किसी के खेत में, बंजर ज़मीन में कहीं भी लगा ले, वो एक जना लगा ले और उन सबको शेयरिंग में दे दे कि साहब ये 100 आदमी इसी अनुपात में शेयरिंग लेंगे, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 2 किलो, 1.5 किलोवाट जिसका जितना है, उस बिजली जो पैदा होगी उनको उस सबका फायदा, उन सभी झोंपड़ी वालों को, बिना छत वालों को, सबको लाभ उसका मिल जाएगा। ये वर्चुअल नेट मीटरिंग, इसमें क्योंकि हर एक के मीटर नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है उनके, उसका लाभ उन 100 किलोवाट में 100 जनों को मिल जाएगा। और उसके लिए भी वही है, छत नहीं है, कोई जो भी आपके पास ज़मीन है, कोई टैंक है, कुंडा है, तालाब है, कुछ भी है, उसमें ये लाभ मिल जाएगा। फिर इसमें कनेक्शन में, घरेलू कनेक्शन में औपचारिकताएं पहले बहुत थी, आपको बार बार AEN ऑफिस में जाओ, कहीं फाइल भरो, फिर एग्रीमेंट के लिए, अनुबंध के लिए वापस जाओ, मीटर दो, मीटर टेस्ट कराओ, सब काम थे, वो सब इसमें माफ़ करा दिए। हमने कहा था AEN ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑनलाइन अप्लाई करें। तो इसका एक ऐप बन गया, आपके बिजली मित्र नाम से ऐप है, उसी में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से डिमांड निकलेगा, डिमांड ऑनलाइन जमा होगा। कोई मतलब ना टेस्टिंग फीस है, ना सिक्योरिटी है, ना एप्लीकेशन फीस है, कुछ नहीं है। आप अपना सोलर प्लांट लगाओ, उसका कंप्लीशन रिपोर्ट दो। मीटर भी अब तो निगम अपनी तरफ से लगाएगा, पहले मीटर का खर्चा भी देना पड़ता था, मीटर भी स्मार्ट मीटर के नाम से आपके निगम के खर्चे भी लगेगा, और उससे आपका खाली एक सोलर मीटर आपके यहाँ लगेगा, वो इससे काम चल जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना भी चालू हुई है। उसमें 17,000 रुपये की भारत सरकार की जो 78,000 तक सब्सिडी है, उसके अलावा 17,000 तक की सब्सिडी और एक्स्ट्रा राजस्थान सरकार की तरफ से मिलेगी। और वो प्लांट उस कॉस्ट में डिस्कॉम या कोई वेंडर्स के थ्रू लगवाएंगे। आप कंज्यूमर को कम से कम खर्चा करना पड़ेगा और उसको इसका लाभ मिल जाएगा। ये अच्छी योजना आई है, जिससे इसका लाभ बिना छत वाले जो भी झोंपड़ियाँ हैं, उद्योग हैं, दुकानें हैं, घर हैं, उन सबको लाभ मिल सकेगा। काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी इस योजना की, ये अभी 2 दिन पहले ही घोषणा हो गई, तो ये लाभ सबको मिल पाएगा। बहुत बढ़िया है बुलिया साहब, आपने ये जो बात बताई, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोग जिनके मतलब छत नहीं है वो भी इसका उपयोग कर सकेंगे। जो फ्लैट्स में रहते हैं वो ये सोचते थे कि भाई हम तो कैसे लेंगे इसका फ़ायदा। तो पहले वो एक योजना आपने बताई थी कि आपके मकान पे आपने अगर वो ले ली है, उसका
उसका यूज़ आप अगर अपने दुकान पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसका मीटर जो है वहाँ से आ जाएगा। इस तरह की योजना बताई थी, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा उससे भी अच्छी योजना है। अच्छी योजना लगती है मेरे को। और अवश्य हमारे दर्शक और जो सुनने वाले हैं या जो देखने वाले हैं वो इसका लाभ उठाएंगे। हम इसी इशू पे, इसी पॉइंट पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और ये जो सब्सक्राइब करना और लाइक करना है, यही हमारा उत्साह बढ़ाने वाली चीज़ है, इसलिए इसमें इसको आप ज़रूर करते रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।